हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुपद का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था, साथ में एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था और एक्सरसाइज 2.1 कर लिया था। हम सभी ने देखा था कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो हम सभी ने जाना था कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ होता है किसी भी बहुपद के ग्राफ का या किसी भी बहुपद के आलेख का एक्स अक्ष के साथ जो प्रतिच्छेदनों की संख्या होती है, जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यक। हम सभी जानते हैं बच्चों कि अगर हमारा बहुपद रैखिक है तो रैखिक बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगर बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के बहुपदों की जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। बहुपद त्रिघात है तो शून्यक अधिकतम 3 हो सकते हैं। अगर बहुपद हमारा चतुर्घात है तो शून्यक की संख्या अधिकतम हमारी 4 हो सकती है। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारा जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि मैंने जब बहुपद के शून्यक आपको पढ़ाए तो कुछ चीजें मैंने वहां पे आपको बता दी थी। हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग मिड टर्म से, मध्य बिंदु प्रमेय से निकालते हैं। तो आप एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, उसके आधार पे आप देखिए कि द्विघात बहुपद के। आइए बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक हम देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास जो px दे रखा है बेटा वो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अभी बच्चों हमको द्विघात बहुपद दे रखा है, इस द्विघात बहुपद के हमको शून्यक निकालने हैं। हम सभी जानते हैं बेटा ये द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या हमारी 2 होगी। अगर इस बहुपद को डायरेक्ट हम 0 के बराबर कर दें, यानी हम कह दें px बराबर 0 और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इतना करने से हमें शून्यक इसके नहीं प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो आइए बच्चों इस बहुपद के हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रथम पद और तृतीय पद, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुणा करना होगा। तो आप गुणा कर लेंगे, a और c का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 6 है और गुणे में आपका -2 है तो माइनस का 12, गुणा करने पे आपका -12 आ गया। और इसको जोड़ने या घटाने a प्लस बी करने पर -1 या a माइनस बी करने पर -1 मिलना आपको चाहिए। तो आप 12 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए कि गुणा करने पे तो आपको -12 मिले। 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर तो आपको -12 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पे आपको -1 मिले। तो 12 के आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटिए 6 हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार गया, 3 एक 3 हो गया। तो आप यहां से देख रहे हैं बेटा 2 दूनी 4 हो गया और 3 ऐसे हो गया। तो अगर हम गुणनखंड में 4 और 3 को ले लें तो अगर 4 और 3 को आप घटा देंगे तो 1 आएगा प्लस का। लेकिन आपको कैसा चाहिए, प्लस का? प्लस का तो चाहिए नहीं, आपको तो माइनस का 1 चाहिए। तो बेटा इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 और प्लस का 3। तो हमारा एक फैक्टर हो गया -4 और एक फैक्टर हमारा हो गया +3। 4 और 3 -4 और प्लस के 3 को गुणा करेंगे तो -12 भी आ रहा है। गुणा करने पे हमें -12 चाहिए था। -4 और प्लस के 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो -1 आ रहा है, जो कि हमें मिड टर्म में चाहिए था, मध्य बिंदु में चाहिए था। तो हमारे जो फैक्टर हो गए वो -4 और प्लस का 3 हो गए। तो हम लिख सकते हैं px हमारा जो है बराबर है 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2। अब यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 4x दे रखा है। कॉमन आपका 2x आ जाएगा। कॉमन क्या होता है, तो आप कहेंगे इन दो टर्मों में से आप 2x कॉमन ले रहे हैं। 2x कॉमन लेने का मतलब है कि इस पूरे टर्म में 2x से भाग, 6x स्क्वायर में 2x से आप भाग कर देंगे। 6x स्क्वायर आपका है, 2x से आप भाग कर देंगे तो x की एक पावर कैंसिल हो गई, 2 3 6, तो बचा कितना 3 यहाँ और x यहाँ। तो हमारा जो टर्म बच जाएगा वो 3x बच गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। 4x में 2x से भाग देंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ -2 बचेगा। बच्चों जो यहाँ टर्म बन रहा है यही टर्म हमको आगे लेना है। यहाँ प्लस का 3x दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोगों ने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 1 से आप यहाँ पे भाग देंगे 3x
में तो 1 से भाग देंगे तो 3x बचेगा, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लिया, 2 में 1 से भाग दिया तो 2 ही रहा। अब दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 3x माइनस 2 यहां भी है, 3x माइनस 2 यहां भी है, तो आपने 3x माइनस 2 बच्चों कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके पास 2x बच गया और यहां से प्लस का 1 बच गया, और ये जो वैल्यू आई है बच्चों वो px की वैल्यू आ गई। तो px का हमारा जो गुणनखंड हो गया है वो हो गया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 2। लेकिन हमको तो बहुपद के निकालने हैं शून्य, हमको तो बहुपद के निकालने हैं शून्य, और शून्य कैसे निकलेंगे, जब इस px को 0 के बराबर कह देंगे तो आप कहेंगे शून्य के लिए px बराबर हो गया 0 के, और px आपका कितना है बेटा, तो आप कहेंगे px के गुणनखंड हम लोगों ने कर लिए हैं, 3x माइनस 2 दे रखा है और 2x प्लस 1 हो गया है ये 0 के बराबर। तो एक बार आप 3x माइनस 2 को 0 के बराबर करिए तो 3x माइनस 2 बराबर 0 के हो गया, तो बेटा 3x बराबर हो गया 2 के, माइनस 2 था पक्षांतर कर दिया तो प्लस 2 हो गया, तो x बराबर आपका आ गया 2/3, x की जो वैल्यू आ गई 2/3 आ गई। एक बार आप 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करिए तो ये 2x हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0 के, तो 2x बराबर हो गया बेटा माइनस के 1, यहां था पक्षांतर आप कर देंगे तो माइनस का 1 हो गया, 2 यहाँ गुणे में है इधर भेजेंगे तो आपका भाग में होगा, तो एक शून्य का आपका हो गया बेटा 2/3 और दूसरा शून्य हो गया माइनस का 1/2। तो ऐसे करके द्विघात बहुपद के शून्य का हम निकालते हैं। ये एक प्रश्न हो गया। अभी बच्चों हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य निकालना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपको और करा रहा हूं। बहुपद देख लीजिए, आप कहेंगे कि px बराबर अगर आपको दे रखा है x² प्लस 11x प्लस 30, तो बच्चों यहां देखिए प्रथम द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, तो शून्य तो डायरेक्ट आपको px को 0 बनाने से, px बराबर 0 रखने से आपके शून्य तो निकलेंगे नहीं, तो डायरेक्ट इस बहुपद को 0 के बराबर रखने से हमारे शून्य नहीं प्राप्त हो रहे, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आप इसके गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के लिए आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का गुणांक 1 दे रखा है, ये 30 है, तो a और c को मल्टीप्लाई करने पर आपको गुणा करने पर कितना मिल रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे गुणा करने पर भैया हमें 30 मिल रहा, तो जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे प्लस का 11 मिलना चाहिए। तो 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे हमें प्लस का 11 मिले, तो 30 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो आप 2 से काट लीजिए तो ये 15 बार कट गया, फिर आप 3 से काटिए तो 5 बार गया और 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो आप कहेंगे इसके फैक्टर भैया जोड़ने या घटाने पे हमको 11 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे तो 30 चाहिए, तो 2 और 3 को आप साथ ले लीजिए बेटा, तो ये 6 हो गया और यहां से 5 निकल गया 6 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा रिजल्ट 11 रहा, और 6 और 5 का अगर हम गुणा कर देते हैं, 6 और 5 को जोड़ देते हैं, प्लस कर दे रहे हैं तो आपका 11 और गुणा कर दे रहे हैं तो 6 पंचे 30, तो हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो प्लस का 6 हो गया और प्लस का 5 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं px हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों x² प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का 30। अब यहाँ इस टर्म 2 टर्मों में, प्रथम 2 टर्म में देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो आप कहेंगे भैया जी दोनों टर्मों में हमारा x कॉमन आ रहा, तो जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो इस x² को x से आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ x हो गया, प्लस साइन है तो प्लस, 6x को x से भाग देंगे तो यहाँ बेटा 6 बचेगा। अब दूसरे टर्म में देखिए प्लस का 5x दिया है और प्लस का 30 दिया है, प्लस का 5x और 30 में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा क्या बेटा, 5 से 5x में भाग देंगे तो x बच जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लीजिए, इस 30 में इस 5 से भाग देंगे तो आपका 6 बचेगा। अब दोनों टर्म में देखिए यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ x प्लस 6 है, तो दोनों टर्म से आपका कॉमन आ गया है x प्लस 6, बचा कितना, तो आप कहेंगे यहां से x प्लस 6 कॉमन आएगा तो x बच जाएगा, तो ये x हो गया, और यहां से x प्लस 6 कॉमन आएगा तो प्लस का 5 आपका बच जाएगा। तो हम कहेंगे बेटा इस द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30 के जो गुणनखंड हैं वो x प्लस 5
और x प्लस 6 है। अब बेटा ये गुणनखंड आ गए हैं, तो हम अब कह सकते हैं शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए इस px को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो हमने कहा शून्यक के लिए px बराबर 0, और px के फैक्टर आप लिख दीजिए। तो फैक्टर कितने हैं, x प्लस 6 दे रखा है, x प्लस 5 दे रखा है, बराबर 0 के। तो एक बार बेटा आप क्या करेंगे, x प्लस 6 को बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर आपका -6 आ जाएगा, और जब आप x प्लस 5 को बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर आपका -5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर -6 और x बराबर -5 इस बहुपद के शून्यक हैं। x बराबर -6, x बराबर -5 इस बहुपद के शून्यक हैं। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए।